मुझको लगता है कि जो विदेशी मानसिकता है वो उनमें अभी वापस नहीं हुई है और पारंपरिक जो उनका गुण है वो आज प्रकट हो रहा है। जब भी बाहर जाते हैं तो उनका एक ही काम है, भारत को गाली कैसे दो। उनको अटल जी ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि विदेश में जाकर विपक्षी होते हुए भी देश की तारीफ कैसे करते थे। उनको आज दुनिया में, अमेरिका में जाके ये कहते हुए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में, सबसे ज़्यादा जो है जो वहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है वो भारत में, उनको ये नहीं पता है भारत इस समय तेजस ऐसा विमान बना रहा है, जो अमेरिकन पिस्टल आती थी वो भारत बना रहा है। अंतरिक्ष में जितना आज भारत का प्रयोग हुआ है, भारत के यात्री गए हैं, पहले कहीं किसी का नहीं गया था। अंतरिक्ष में भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी अमेरिका आज भारत के लोगों का सहयोग लेता है। तो इनको भारत की प्रतिभा दिखाई नहीं पड़ती, ये आश्चर्य है, क्योंकि उनमें विदेशी चश्मा लगा है। कभी वो चश्मा चाइना का हो जाता है, कभी चश्मा वो अमेरिका का हो जाता है। वो गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि इमरान खान की सरकार महाशक्तियों ने बदल दी, पाकिस्तान में महाशक्तियों के हस्तक्षेप से सरकार बदल गई, वहाँ पर बांग्लादेश में और नेपाल में, अफगानिस्तान में। अब वो सोचते हैं कि उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा जो हाल है वो भारत में होगा। उनकी गलतफहमी है कि महाशक्तियाँ भारत में अस्थिरता पैदा करके कोई सरकार का तख्ता पलट करने का साहस करेंगी तो हम मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये बांग्लादेश नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब मिलेगा। और मुझको लगता है कि वो ख्वाब देखते देखते ऐसी महाशक्तियों के हाथ के खिलौना बनते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है संघ की स्वयं सेवकाओं के बारे में। वो आके हमारे राष्ट्र स्वयं सेवका समूह के कार्यकर्तियों के बारे में देखें, वो दुर्गा वाहिनी के बारे में देखें। पहले आरएसएस का अध्ययन करें और उसके बाद अपने वायनाड जाकर देखें। वायनाड में जो संकट आया था ना, वहाँ पर दुर्गा वाहिनी की, वहाँ पर राष्ट्र सेविका समिति की जो संघ से संबंधित महिलाएं हैं वो वहाँ पर मुस्लिम बंधुओं की भी सहायता कर रही थी और जो औरतें उनकी भी कर रही थी। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अध्ययन करने के लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास में केवल एक ही प्रलाप है कि वो उसको मुस्लिम लीग तो धर्मनिरपेक्ष दिखती है। आरएसएस पर वार कहाँ से किया जाए, भारत में किया जाए या विदेशों में किया जाए, उसका कोई अवसर ये राहुल गांधी जी छोड़ते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो जितना कहेंगे उतना संघ मजबूत होगा। ये मैंने आपको भी एक संकेत किया कि कुछ भारत की विदेशी शक्तियाँ, कुछ यहाँ से खदेड़े गए एनजीओ और कुछ तथाकथित सत्ता का सपना देखने वाले राजनेता भारतवर्ष में अस्थिरता का सपना देख रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं, रेलवे आज बदल गया है। वंदे मातरम ट्रेन आज इनकी आंखों का कांटा बन गई है और वो जगह जगह से इस प्रकार का प्रचार करके कि रेलवे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों की जनहानि करके दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बिगड़ गया है। ऐसे तत्व निश्चित रूप में दंड के पात्र बनेंगे। और ये मोदी जी का युग है, अपराधी कहीं भी हो, चाहे वो आतंकी हो या कोई और हो, बचने वाला नहीं है। कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिनको धर्मांधता में दूसरे धर्म का सम्मान करने की जो उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती। ये असामाजिक तत्व होते हैं, इस प्रकार की सोच वाले लोग जो भी हों। मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ता, फिर भी गुजरात सरकार है वो दंड देना बहुत अच्छा जानती है। वहाँ मैं गुजरात का 5 साल प्रभारी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के तत्वों को जो असामाजिकता फैलाना चाहते हैं उनका कोई स्थान वहाँ पर नहीं है।